वासुदेव, कृष्ण और उनके साथी मध्य रात्रि तक अवश्य यहां पहुंच जाएंगे और अंधेरे का लाभ उठाकर हम बड़ी सरलता से उनकी हत्या कर सकते हैं। चारुदेश नौचा की तान को कोई संदेह तो नहीं हुआ? नहीं। आर्य सत्राजीत का स्पष्ट निर्देश है कि वासुदेव कृष्ण जीवित नहीं रहना चाहिए। अपने आदमियों को सतर्क रहने को कहो, इससे पहले कि वासुदेव और उसके आदमी पहचान सकें कि आक्रमणकारी कौन है। हम लोग अपना कार्य करके अंधेरे का लाभ उठाकर सरलता से भाग सकते हैं। कोई है? अरे भाई, कोई है यहां? आश्चर्य वासुदेव, पंथागार के आसपास कोई प्रहरी तक नहीं है। चलो भीतर चल के देखते हैं। चलिए। आओ कृष्ण। बाहर कोई प्रहरी भी नहीं था और भीतर भी कोई नहीं है। हमारे स्वागत की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। भैया, मुझे कुछ कुछ संकट का आभास हो रहा है। हम सबको सावधान रहना होगा। मेरे रहते कोई दुस्साहस नहीं करेगा। यात्रा में सब थक गए होंगे, सो जाओ। चलो सो जाओ, पर सावधान। वासुदेव, कृष्ण और उनके साथी आ चुके हैं। पहले कक्ष में गहन निद्रा में है। तुम लोग गुप्त मार्ग से जाओ और उनको मृत्यु की नींद सुला दो। जाओ। भैया, हाँ? देखा, मेरी शंका सत्य निकली ना? वासुदेव, ये हमारे यमदूत बनकर आए थे।
और अब स्वयं तुमसे प्राणों की भिक्षा मांग कर गए हैं। क्या हो रहा था यहाँ? ये तटस्थ भूमि है, यहाँ युद्ध या आक्रमण नियम के विपरीत है। परंतु पहले तथ्य तो जान लो, ये लोग वासुदेव कृष्ण, पर ये लोग कौन है? ये संभवतः अग्रवान में हमारा स्वागत करने आए थे। जाओ और चारु देशना को सूचित कर दो। जो आज्ञा। भैया, यदि उस अश्वारोही ने हमें मार्ग में सचेत ना कर दिया होता तो आज तो निश्चित रूप से हम मृत्यु के मुख में होते। कौन था वो अश्वारोही कृतवर्मा? आपका ही कोई प्रेमी रहा होगा वासुदेव। सत्य कहा कृतवर्मा। प्रणाम वासुदेव। इस दुर्घटना के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यदि आप लोगों ने अपने आगमन की सूचना भिजवाई होती तो आपके यथोचित सत्कार के लिए मैं स्वयं प्रस्तुत रहता। पहले अपने इन अतिथियों का स्वागत करो चारु देशना। प्रणाम वासुदेव। चकितान, तुम यहाँ? हाँ वासुदेव, दुर्योधन के बंदी गृह से छूटने के पश्चात मैं यहीं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। चारु देशना के पंथागार में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ चकितान? दुर्योधन के कारागार जितना तो नहीं। वासुदेव, मैंने अपने जीवन के मूल्य पर चेकितान को शरण दी है। तुम्हें इसका समुचित पुरस्कार मिलेगा चारु देशना। चकितान, थोड़े से विश्राम के पश्चात ही हम पुष्कर की ओर प्रस्थान करेंगे। तुम चिंता छोड़ दो। चकितान। जी वासुदेव। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि पुष्कर तुम्हें वापस लौटा दूंगा। मैं कौरवों के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं हूं, फिर भी यदि दुर्योधन और द्रोणाचार्य हमें युद्ध के लिए विवश करते हैं तो यादव सेना उसके लिए भी तैनात है। उद्धव, सेना को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैनात रखना। सेना तैनात है वासुदेव। पहले मैं अकेले अपना रथ पुष्कर के मुख्य द्वार से अंदर ले जाऊंगा। शंखनाद से आप सबको यह सूचना मिल जाएगी कि हमें पुष्कर के लिए कौरवों से युद्ध करना पड़ेगा या नहीं। हमें आक्रमण के लिए केवल तुम्हारे संकेत की प्रतीक्षा रहेगी कन्हैया। बड़े भैया, लगता है अब हमें युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों वासुदेव? दूसरे रथ में शकुनी के साथ भानुमति भी है। स्त्री की उपस्थिति आक्रमण की भूमिका नहीं हो सकती। परंतु कन्हैया, दुर्योधन के स्थान पर भानुमति के आने का क्या कारण हो सकता है? अभी ज्ञात हो जाए। आओ चकितान जी। प्रणाम आचार्य। वासुदेव, पितामह भीष्म और राजमाता सत्यवती की आज्ञा से पुष्कर में आपका और चेकितान का स्वागत है। पितामह भीष्म और राजमाता की उदारता प्रशंसा के योग्य है आचार्य द्रोण। यादवों के सिरमौर वासुदेव कृष्ण को शकुनी का प्रणाम। प्रणाम गांधार नरेश। प्रणाम वासुदेव। सौभाग्यवती भव। युवराज दुर्योधन ने आपके लिए एक विशेष संदेश भिजवाया है। युवराज दुर्योधन का विशेष संदेश, और वो भी मेरे लिए? जिस शक्ति से हमने पुष्कर पर विजय प्राप्त की थी, उसे युवराज दुर्योधन आपकी मित्रता और बुद्धिमता का आदर करते हुए यादवों को वापस लौटाना चाहते हैं। युवराज दुर्योधन मेरे प्रति सदैव अत्यधिक उदार रहे हैं गांधार नरेश जी। वैसे युवराज दुर्योधन सकुशल तो है ना? युवराज सकुशल है और आपकी कुशलता की कामना करते हैं वासुदेव जी। मुझे यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि युवराज दुर्योधन महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लेने के लिए अपनी पत्नी का सहयोग लेते हैं। आचार्य द्रोण, देवी भानुमति, गांधार नरेश, आप लोग अंदर पधारें। आइए। आप हमारे अतिथि हैं। हमारी प्रार्थना है आप राजमहल में पधारें। जी।